जय हिंद। आज मैं एक बार फिर से आप सबों के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और आरआरबी जैसे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए आप सब भी सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर्स देते रहिएगा और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। पहला ऑप्शन है जातक, दूसरा है धम्मपद, तीसरा है पिटक, चौथा है बुद्धचरित। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धम्मपद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है उपाली, दूसरा है आनंद, तीसरा है स्थूलभद्र, चौथा है मखली गोशाला। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मखली गोशाला। अगला क्वेश्चन नंबर 3। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। पहला ऑप्शन है श्रवणबेलगोला में, दूसरा है लुम्बिनी में, तीसरा है कुलगुमलो में, चौथा है पावापुरी में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चाणक्य का अन्य नाम था। पहला है भट्ट स्वामी, दूसरा है विष्णुगुप्त, तीसरा है राजशेखर, चौथा है विशाखदत्त। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चरक और नागार्जुन किसके दरबारी की शोभा थे। पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा है अशोक, तीसरा है हर्ष, चौथा है फाह्यान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कनिष्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है। पहला ऑप्शन है कदम, दूसरा है चेर, तीसरा है चोल, चौथा है पांडे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कदम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी। पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है हिंदी, चौथा है संस्कृत। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी संस्कृत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नागानंद का रचनाकार कौन था। पहला ऑप्शन है वानभट्ट, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है भवभूति, चौथा है भास। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे। पहला ऑप्शन है शिकार, दूसरा है जुआ, तीसरा है संगीत, चौथा है घुड़सवारी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी शिकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध किसके लिए है। पहला ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान के लिए, दूसरा ऑप्शन है तर्क शास्त्र के लिए, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध दर्शन के लिए, चौथा ऑप्शन है रसायन विज्ञान के लिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी बौद्ध दर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश की, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तीसरा ऑप्शन है नसीरुद्दीन दिन की, चौथा ऑप्शन है मलिक काफूर की। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। पहला ऑप्शन है अभिशंकर, दूसरा ऑप्शन है गौरी शंकर, तीसरा ऑप्शन है दया शंकर, चौथा ऑप्शन है मूल शंकर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मूल शंकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। पहला ऑप्शन है मणिकर्णिका, दूसरा है जयश्री, तीसरा है पद्मा, चौथा है अहिल्या। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। पहला ऑप्शन है 1910, दूसरा ऑप्शन है 1912, तीसरा ऑप्शन है 1921, चौथा ऑप्शन है 1947। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1912। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक चला था को निलंबित क्यों कर दिया गया। पहला ऑप्शन है गांधी जी के अस्वस्थता के कारण, दूसरा ऑप्शन है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, तीसरा ऑप्शन है नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, चौथा ऑप्शन है चौरी चौरा में हुई हिंसा घटना के कारण। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी चौरी चौरा में हुई हिंसा घटना के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है इकबाल, तीसरा है रहमत अली, चौथा है भगत सिंह। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी इकबाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है मंत्रिमंडल, चौथा है संविधान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून झील कहलाती है। पहला ऑप्शन है तोबा, दूसरा ऑप्शन है न्यासा, तीसरा ऑप्शन है चार, चौथा ऑप्शन है टिटिकामा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी टिटिकामा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की
7 बहनों का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है त्रिपुरा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कल सूबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठारों में से नहीं निकलती है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है तवा, चौथा है सोन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोदावरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में निम्नलिखित में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा, चौथा ऑप्शन है यमुना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोदावरी। अगर प्रश्न में पूछा गया रहता भारत की सबसे बड़ी नदी तो वो गंगा होता, लेकिन यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित दिए गए में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सही जवाब गोदावरी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? पहला ऑप्शन है भांवर, दूसरा ऑप्शन है बांगर, तीसरा ऑप्शन है खादर, चौथा ऑप्शन है तराई। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भांवर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक है? पहला ऑप्शन है आगरा से कोलकाता तक, दूसरा ऑप्शन है अमृतसर से कोलकाता तक, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई से कोलकाता तक, चौथा ऑप्शन है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अमृतसर से कोलकाता तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1872, दूसरा है 1881, तीसरा है 1860, चौथा है 1900। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1881। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। गद्दी लोक निवासी है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश की, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश की, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश की, चौथा ऑप्शन है मेघालय की। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिमाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 2 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 8 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 14 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 18 किलोमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 18 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत धारा को डैश नामक इकाई से नापा जाता है? पहला ऑप्शन है वाट, दूसरा ऑप्शन है जूल, तीसरा ऑप्शन है मीटर, चौथा है एम्पियर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी एम्पियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। त्वरण की एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? पहला ऑप्शन है चली हुई गोली में, दूसरा ऑप्शन है बहता हुआ पानी में, तीसरा ऑप्शन है चलता हथौड़ा में, चौथा ऑप्शन है खींचा हुआ धनुष में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी खींचा हुआ धनुष में। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 32। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है लिथियम, चौथा है सोडियम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है 2CaSO4.H2O, दूसरा ऑप्शन है 2CaSO4.2H2O, तीसरा ऑप्शन है 2MgSO4.2H2O, चौथा ऑप्शन है 2MgSO4.7H2O। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2CaSO4.H2O। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मानव शरीर में वसा जमा होता है? पहला ऑप्शन है बाहरी त्वचा में, दूसरा ऑप्शन है वसा ऊतक में, तीसरा है यकृत में, चौथा है एपिथेलियम में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वसा ऊतक में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? पहला ऑप्शन है मधुमेह, दूसरा है अस्थमा, तीसरा है पाजी, चौथा है खसरा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि खसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन, चौथा है फॉस्फोरस। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। गाजर है एक, पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है पुष्प, चौथा है पुष्पक्रम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जड़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38।
निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? पहला ऑप्शन है बायोफाइटा, दूसरा ऑप्शन है लाइकेन, तीसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइट, चौथा ऑप्शन है मशरूम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी लाइकेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। पेसमेकर का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है गुर्दा से, दूसरा ऑप्शन है दिमाग से, तीसरा ऑप्शन है फेफड़ा, चौथा है हृदय। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी हृदय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए। चलिए तो 40 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा है हृदय, तीसरा है चमड़ा, चौथा है यकृत। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चमड़ा। इसी तरीके से मैं प्रतिदिन आप लोग के लिए एक शानदार सा वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।